हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर से उसी टॉपिक के यानी टाइम एंड वर्क के आगे वाले पार्ट को लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपना चल रहा था टाइम एंड वर्क। अपना टॉपिक जो था वो कौन सा था? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क दोस्तों, यानी समय एवं कार्य। समय एवं कार्य के इस टॉपिक को आगे समझते हैं, देखते हैं और बढ़ते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करने से पहले हम इस बात को मैं बता दूं कि हम किस तरह की वीडियो को देख रहे थे, किस प्रकार के सवाल को समझ रहे थे। तो एक सवाल मैं उसी प्रकार का लेता हूं जो इससे पहले मैंने बता रखा है। तो चलिए, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि आपके सामने सवाल है कुछ इस प्रकार कि रानू और भानु किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन कार्य किया, इसके बाद वह कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताओ शेष कार्य को अकेला भानु कितने दिनों में पूरा करेगा? तो दोस्तों, यहाँ रानू और भानु है। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं रानू और भानु से। तो रानू और दूसरा है भानु। रानू जो है 12 दिन कार्य करता है और भानु जो है वो करता है 15 दिन कार्य। हम लोग वहीं एलसीएम मेथड के माध्यम से इस सवाल को भी सॉल्व करें। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 60। चलिए, 12 से 60 को तो 5 बार में लगेगा और 15 60 से 4 बार में लगेगा। ये क्या निकल के आता है? तो ये आता है चाल हमारा। तो दोस्तों, दोनों का कुल चाल हो जाएगा 9। कुल चाल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सवाल कहा है कि प्रारंभ में रानू ने 4 दिन कार्य किया। रानू जो है वो प्रारंभ में कितने दिन कार्य करते हैं? 4 दिन। तो किस चाल से काम करता है? तो रानू करता है 5 की चाल से। कितने की चाल से? 5 की चाल से। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? तो 4 5 20। 20 काम जो है रानू ने प्रारंभ में कर लिया। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि शेष कार्य जो बाद में बचा कार्य है वो जो है कौन करेगा? वो करेगा भानु, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि इसके बाद वह कार्य छोड़कर चला जाता है। तो कार्य जब छोड़ के रानू चला जाता है तो बचेगा अकेला बेचारा भानु। तो वो काम कौन करेगा? वो करेगा भानु। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि शेष कार्य कितना बचा है। तो शेष कार्य आपका जो हो जाएगा वो टोटल कार्य है 60। कितना है? 60, जिसमें से रानू ने 20 काम कर लिया। तो कितना काम बच जाएगा? तो बचेगा 40 काम। इसी 40 काम को कौन करेगा? भानु करेगा। तो चलिए भानु से करवाते हैं इस कार्य को। तो टोटल आपका है 40 काम। किस चाल से करेगा भानु? तो 4 की चाल से। 4 की चाल से। तो 4 से हो जाएगा 4 10, यानी 10 दिन में भानु शेष कार्य को जो है वो कर लेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि कह रहा है महेश व सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। नरेश की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर दिया। तो बताओ अकेला नरेश उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? दोस्तों, यहाँ पर महेश और सुरेश की बात की गई है। तो महेश है और दूसरा सुरेश है। महेश 10 दिन में करता है और उसी काम को सुरेश जो है वो 15 दिन में करता है। आगे कह रहा है कि नरेश की सहायता से, यानी कि महेश और सुरेश जो है वो नरेश की सहायता से। तो महेश, सुरेश और साथ में आ जाता है नरेश, इसकी सहायता से यह 4 दिन में कार्य को पूरा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सभी का एलसीएम अगर ले लें तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा? 60। 60 एलसीएम आया। जो ये एलसीएम होता है वो टोटल काम होता है, टोटल वर्क होता है, ये पूरा काम होता है। 10 से 6 बार में, 15 से 4 बार में और 4 से 15 बार में आ जाएगा। ये निकलता है चाल, यानी कि महेश जो है उसकी चाल 6 हो जाएगा, दूसरा सुरेश जो है उसका चाल 4 हो जाएगा और महेश, सुरेश और नरेश तीनों का जो चाल है वो 15 का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको पता है महेश का चाल 6 है, सुरेश का चाल 4 है। हमको नरेश का चाल पता करना है। तो नरेश का चाल अगर हम यहाँ देखें तो सुरेश और महेश का चाल 6 और 4 10 का चाल है और यहाँ 15 का चाल तीनों का है, यानी कि यहाँ पर 5 जो है वो नरेश का चाल हो जाएगा। और पूरा काम में कह रहा है कि नरेश इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि इस कार्य को नरेश के द्वारा करवाना है। तो चलिए देखते हैं। नरेश टोटल काम कितना है? 60 काम है। किस चाल से नरेश करेगा? तो 5 के चाल से करेगा। 5 के चाल से तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 12 दिन में नरेश जो है अकेले इस कार्य को कर लेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। तो अगला प्रश्न आपका है कि ए
एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने पूरा किया। सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है ए और बी की, तो ए जो है इस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 से भाग करेंगे तो 15 से 15 दूनी 30 और 10 से 10 तिया 30। इस दोनों का जो चाल हो जाएगा, ये क्या होता है? चाल। तो इस दोनों का चाल जो आ जाएगा वो 5 का चाल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल कह रहा है दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। कहता है कि दोनों यानी ए और बी जो है वो दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन तक कार्य करते हैं? 2 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों मिल के करते हैं 2 दिन, यानी कितने के चाल से? तो 5 के चाल से। तो कुल कार्य कितना हो गया दोनों ने मिल के किया जो? वो 10 कार्य, यानी कि 10 काम जो है वो दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया। तो शेष काम कितना बच गया? तो शेष काम, टोटल काम आपका है 30 और 10 काम जो है ये दोनों ने मिल के कर लिया, यानी बचा कितना? 20 काम। ठीक है दोस्तों, 20 शेष काम है। कह रहा है कि जो 20 शेष काम जो है वो करेगा कौन? तो बी जो है 2 दिन ए के साथ काम करता है और उस काम को छोड़ के चला जाता है। शेष काम को पूरा ए करेगा। तो अब एक से ही हम करवाना पड़ेगा इस शेष कार्य को, यानी 20 काम को। तो 20 काम है और ए जो है किस चाल से चलता है? तो ए चलता है 2 की चाल से। तो 20 काम को 2 की चाल से करवाएंगे, यानी 10 काम, यानी 10 काम नहीं सॉरी 10 दिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि पूरा काम, ए ने पूरा काम यानी ए द्वारा जो किया गया सारा कार्य कितने दिन में हुआ? तो पहली बात तो ए यहाँ बी के साथ 2 दिन काम करता है और ए यहाँ पर 10 दिन भी काम करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर 10 नहीं बल्कि 10 दिन तो यहाँ और 2 दिन यहाँ। तो 10 दिन और प्लस 2 दिन यानी 12 दिन ए जो है 12 दिन कार्य करता है। तो आपका आंसर कितना होगा? 10 दिन होगा, 12 दिन आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि P किसी काम को 16 घंटे में तथा उसे Q 24 घंटे में कर सकता है। R की सहायता से उसने काम को 6 घंटे में समाप्त किया। R आधा काम कितने घंटे में समाप्त करेगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं P और Q की बात कर रहा है और साथ में R भी है। तो P जो है वो एक काम को 16 दिन में कर लेता है, Q जो है उसी काम को 24 दिन में करता है। आगे कह रहा है कि यह दोनों जो है R की सहायता से, यानी P Q किसके सहायता से? R की सहायता से उस काम को 6 दिन में ही समाप्त कर लेता है। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 16 की पहाड़ी से 3 बार, 24 की पहाड़ी से 2 बार और 6 की पहाड़ी से 8 बार में यह हो जाएगा। दोस्तों यहाँ P का चाल निकल करके आ गया 3 दिन, Q का चाल 2 दिन और ये 8 दिन जो है वो P, Q और R का है। तो हमको यहाँ पर R का चाल निकालना है। तो देख रहे हैं कि P और Q की चाल 3 और 2 5 है। P और Q का चाल 5 और यहाँ तीनों का चाल 8, यानी R का चाल कितना हो गया? 3 का चाल हो गया। कह रहा है कि यह काम को जो इस टोटल काम नहीं बल्कि टोटल काम के आधे को, तो आपका टोटल काम है 48, आधा काम कितना होगा? आधा काम हो जाएगा 24 और इसी आधे काम को कौन करेगा? R के द्वारा किया जाएगा। तो आधा काम 24 किस चाल से? तो ये चाल है किस चाल से? तो 3 की चाल से करेगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा कितना? तो 8 तिया 24, यानी कि 8 घंटे में ये क्या करेगा? इस आधे काम को R अकेला कर लेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 घंटे में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगर आपने इत्मीनान से इस सभी सवालों को अच्छे ढंग से देखा हो, अच्छे ढंग से समझा होगा, तो हम अब जो है इस लेवल को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। और अगर थोड़ा सा भी समस्या हो देखने में समझने में तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। कुछ थोड़ा सा इस सवाल का लेवल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यह प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कह रहा है कि A, B, C एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया। C ने कितने दिन काम किया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि C ने कितने दिन काम किया। तो पहली बात यहाँ पर कह रहा है कि A जो है 36 दिन
में काम करता है, बी जो है वह 54 दिन में काम करता है, सी जो है 72 दिन में काम करता है। तो अपना वही मेथड एलसीएम मेथड, एलसीएम करेंगे तो आपका हो जाएगा 216। ठीक है, 36 के पहाड़े से 6 बार में, 54 के पहाड़े से 4 बार में और 72 के पहाड़े से 3 बार में आपका लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस तीनों की चाल हो जाएगा 6 4 10 3 13, 13 की चाल से यह तीनों काम करेगा। सवाल यह कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तीनों ने मिलकर के काम को तो आरंभ कर दिया, ठीक है, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ेगा, ठीक है, और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले ही बी काम छोड़ देता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि काम समाप्त होने से 12 दिन पहले, यानी 12 दिन हुआ होगा, 11 दिन, 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4, 3, 2 दिन, 1 दिन, और लास्ट में क्या हो गया, फिनिश हो गया होगा। यानी मैं कह रहा हूँ कि फिनिश यहाँ हुआ होगा उससे 12 दिन पहले, यानी यहाँ काम फिनिश होता है, उससे 12 दिन पहले कौन छोड़ देता है काम को, बी काम को छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ काम फिनिश होता है उससे 12 दिन पहले, यानी कि यहाँ पर बी काम क्या कर लेता है, काम छोड़ देता है। ठीक है, और कह रहा है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, काम यहाँ समाप्त हुआ और उससे 8 दिन पहले, यानी यहाँ ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए काम छोड़ देता है 8 दिन पहले, बी काम छोड़ देता है 12 दिन पहले। ठीक है, इसका मतलब है कि ए जो है इस 4 दिन में काम किया, यहाँ तो बी छोड़ देता है काम को, ए तो नहीं छोड़ता, ए 8 दिन पहले छोड़ता है, यानी कि 12 दिन से लेके 8 दिन के बीच, यानी टोटल जो काम है वो किसके द्वारा किया गया होगा, ए तो क्या ही किया होगा, सी भी किया होगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ए प्लस सी जो है इस 4 दिन के काम को किया होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 8 दिन पहले ए भी काम छोड़ देता है, तो इस काम को यानी फिनिश होते तक, यानी फिनिश जो करेगा वो कौन करेगा, सी अकेला करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक सी करेगा। फिर से समझिए इस बात को कि काम खत्म होने, काम तो यहाँ खत्म होता है, उससे 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। ठीक है, ठीक है, इससे पहले तीनों एक साथ काम किया, 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया था, और काम खत्म होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ दिया। इसका मतलब है कि यहाँ 8 दिन तक ए और सी काम किया होगा, और 8 दिन के बाद बी तो यहाँ ही छोड़ दिया, और 8 दिन पहले ए छोड़ देता, तो बाकी काम जो है वो करेगा सी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए और सी जो है वो कितना यहाँ पर 4 दिन तो काम किया, एक साथ 4 दिन काम करता है। ठीक है, किस चाल से, ए और सी किस चाल से काम करेगा, ए और सी, तो 6 का चाल, सॉरी ए का चाल जो है वो 6 और सी का चाल 3, तो 6 3 9, 9 की चाल से दोनों ने मिलकर काम किया होगा, यानी 9 चौके 36, 36 काम तो ए और सी ने मिलकर किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ आपका सी भी काम करता है। ठीक है, सी काम करता है, सी जो है कितना दिन तक फिनिश होते, 8 दिन तक, 8 दिन तक काम किया, किस चाल से, तो 3 की चाल से, तो 3 की चाल से, यानी 8 दिया 24, 24 काम तो इस दोनों ने कर लिया। ठीक है, 24 काम कौन किया, सी अकेला कर लेता है 8 दिन तक। यानी अगर मैं कहूँ तो इस दोनों के द्वारा जो काम किया गया है वो कितना काम किया गया, तो जोड़ दीजिए 6 4 10, 3 2 5 1 6, यानी 60 काम तो कर लिया। कितना काम, 60 काम इस दोनों ने कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा इधर मैं लिख लेता हूँ, 60 काम कर लिया। अब शेष काम जो बचेगा तो कितना बचेगा, टोटल काम आपका कितना है 216 है, 60 काम जो है इस बीच में हुआ है छोड़ने से पहले, यानी 60 काम, तो बचा कितना काम, 60 काम आपका घटा दीजिए तो बचेगा 156 काम जो है वो शेष बचा हुआ है अभी भी। कह रहा है कि ये तीनों ने कितने दिन एक साथ काम किया, तीनों ने ए प्लस बी प्लस सी, इस 12 से फिनिश दिन तक इस सभी ने जो काम किया वो किया था टोटल 60 काम। इस 12 से पहले जो है वो सभी एक साथ काम किए थे, तो यानी टोटल काम तो 156 किए होंगे, कितने चाल से, 6 4 10 3 13, तो संयुक्त चाल कितना है 13 के चाल, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 12 दिन इस तीनों ने क्या किया, एक साथ काम किया। ये आपका आंसर नहीं है, ये पूछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया, तो सी ने कितने दिन काम किया। देखिए दोस्तों, सी जो है यहाँ भी काम करता है, यानी 12 दिन तो यहाँ भी काम करेगा। ठीक है, सी जो है यहाँ भी काम कर रहा है,
यहाँ भी काम कर रहा है। यहाँ कितना दिन काम किया, तो यहाँ आपका 8 दिन काम किया। और सी यहाँ भी काम कर रहा है, कितना दिन, 4 दिन। ए के साथ भी सी कर रहा है, सी अकेला भी कर रहा है, और ए बी सी के भी साथ कर रहा है, ये तीनों मिल के। तो यहाँ 8 और 4 12, और 12 यहाँ कह सकते हैं सी जो है 24 दिन काम करता है। अगर पूछ दिया जाता कि सी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो आपका आंसर क्या हो जाता, 8 दिन। अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह होता कि ए जो है सी जो है ए के साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो कहते 4 दिन काम किया। आपका क्वेश्चन ये होता कि तीनों ने एक साथ काम कितने दिन किया, तो वो 12 दिन किया। ए जो है बी और सी के साथ कितना दिन किया, 12 दिन किया। सी जो है ए और बी के साथ कितना दिन काम किया, तो 12 दिन काम किया। कुछ अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों इस सवाल को आप नहीं समझे तो आप फिर से इसे देखें, अच्छे से देखें, समझने का प्रयास करें। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी प्रकार के सवाल के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू।